शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। उसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कोई जो बेरोजगार व्यक्ति हैं जो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे, उनको हम 50,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी योजनाओं पे काम चल रहा है और विभाग का प्रयास ये है कि जो कैंप से ये हमारे लिए अवसर है, ये एक बोझ नहीं है और एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो लाभार्थी हैं, जो आमजन है, उनके सीधे संपर्क में आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको हम चिन्हित करें, उनको पहचानें और हम उनको योजनाओं से जोड़ें और उनको लाभ दिलाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने ली राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। शहरी आजीविका केंद्र में निःशक्त जनों को उपकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को दी पेंशन। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा शुक्रवार को अपनी एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां जिला कलेक्ट्रेट के DOITVC रूम में उन्होंने राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा निःशक्त जनों की सेवार्थ कार्य करने के निर्देश दिए। वीसी के बाद मीडिया से रूबरू हुए शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में अधिकाधिक लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। मौके पर ही ऑनलाइन आवेदन भराकर स्वीकृति पत्र जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यालय की तरह ही कैंप में लाभार्थियों के काम एक ही दिन में हो जाने चाहिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की प्रमुख योजनाओं को इन कैंपों में विशेष तौर से शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत प्रदेश के 88,000 लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में वृद्धजन, निःशक्तजन, विधवाओं को मासिक पेंशन दी जाती है। दूसरी योजना पालनहार योजना है, जिसमें अनाथ बच्चों, एकल नारी, HIV व सिलोकोसिस पीड़ितों के बच्चों को प्रतिमाह 1,000 और वर्ष में एक बार पढ़ाई के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। तीसरी योजना निःशक्त सहायक उपकरण योजना है, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कैलिपर और स्कूटी वितरण आदि का कार्य किया जाता है। साथ ही स्वरोजगार योजना में 50,000 रुपये के लोन की सब्सिडी भी दी जाती है। इसी तरह बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना के तहत 50,000 रुपये का ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है। यह ऋण 1 साल के लिए होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना शुरू की गई है। योजना के तहत शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति और बेरोजगार भत्ते से वंचित 18 से 40 वर्ष की आयु के बेरोजगार युवाओं को बैंक के माध्यम से 50,000 का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनकी क्रियान्विति की जा रही है। और आज इसी सिलसिले में मैं और डॉक्टर साहब हैं अजमेर आए थे और हमने रास्ते में विज़िट किया, दूधू भी विज़िट किया और यहाँ भी जो पालनहार योजना के जो लाभार्थी हैं उनको हमने जो उनके जो आदेश हैं वो उनको वितरित किया है। और जो निःशक्तजन हैं उनको भी हमने सहायक अंग उपकरण है, ट्राईसाइकिल वो वितरित किए हैं। इसी प्रकार जो MR बच्चे हैं उनको हमने जो MR किट होता है, मल्टी सेंसरी किट होता है, वो वितरित किया है। मुख्य रूप से अभी जो राज्य स्तरीय VC है वो भी अजमेर से ही ली गई है। और जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संदेश है कि जो प्रशासन गांव के संग जो कैंप लग रहे हैं, इसमें अधिक से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको नई योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और एक सरकार की मंशा ये है कि जो भी लाभार्थी आ रहे हैं उनको मौके पे हम उसको सहयोग प्रदान करें, उसको हम फॉर्म भरवाएं, जो दस्तावेज वगैरह हैं वो उसके वहीं प्राप्त करें, ऑनलाइन उसका आवेदन कराएं और मौके पे ही स्वीकृति जारी करके, तो वो कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति उसका काम है वो कैंप में होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए जैसा ऑफिस में होता है और उसी दिन होना चाहिए। और उसको शाम को जब हम भेजें तो उसको जो स्वीकृति है, आदेश है या जो उसकी भुगतान है वो हम दे करके भेजें। तो इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की 10 प्रमुख योजना है जो कि कैंपों में ली गई है। सबसे महत्वपूर्ण तो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसमें जो वृद्धजन होते हैं या जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो निःशक्तजन व्यक्ति होते हैं, उनको प्रतिमाह पेंशन की राशि दी जाती है। और पालनहार योजना है, जो अनाथ बच्चे हैं या जो एकल नारी महिलाएं हैं उनकी जो बच्चे हैं, या HIV AIDS से ग्रसित जो माता पिता हैं उनके जो बच्चे हैं, या सिलिकोसिस के जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके बच्चे हैं, उनको प्रतिमाह 1,000 रुपये की राशि दी जाती है। वर्ष में एक बार 2,000 रुपये की उनको पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, यूनिफॉर्म के लिए दी जाती है, वो योजना है। तीसरी जो महत्वपूर्ण योजना है वो है निःशक्त जनों के लिए सहायक अंग और उपकरण, जिसमें ट्राईसाइकिल देते हैं, व्हीलचेयर देते हैं, कुछ जगह जो स्कूटी है उसका वितरण का कार्य भी किया जा रहा है। तो उनके जो लाभ की योजना है, साथ में उनकी स्वरोजगार योजना जो है जिसमें उनको 50,000 रुपये की जो सब्सिडी है लोन पे वो दी जाती है। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें अनुजा निगम जो कि हमारे विभाग में है, अनुसूचित जाति निगम, उसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है। उसके अंतर्गत जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं या कोई जो बेरोजगार व्यक्ति हैं जो बेरोजगारी भत्ता नहीं ले रहे,
उनको हम 50,000 रुपये तक का जो इंटरेस्ट फ्री लोन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी योजनाओं पे काम चल रहा है और विभाग का प्रयास ये है कि जो कैंप्स है ये हमारे लिए अवसर है, ये एक बोझ नहीं है और एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो लाभार्थी हैं, जो आमजन है, उनके सीधे संपर्क में आ रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि जो पात्र लाभार्थी हैं उनको हम चिन्हित करें, उनको पहचानें और हम उनको योजनाओं से जोड़ें और उनको लाभ दिलाएं। देखिए, अब अभी 4 जिलों में आचार संहिता है और शेष 29 जिलों में कार्यक्रम चल रहा है। हम प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से जो 16 बिंदु हैं और जो हमारी योजनाओं के, उस पे हमारे जो विभाग के अधिकारी और सभी जिला कलेक्टर्स हैं उनकी हम रैंकिंग और मॉनिटरिंग करते हैं। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी है कि भीलवाड़ा जिला इस समय राजस्थान में टॉप पे चल रहा है। दूसरे नंबर पे नागौर का, तीसरे नंबर पे बांसवाड़ा का नाम आ रहा है। तो ये बहुत अच्छी उनकी उपलब्धि है। उन कलेक्टर्स को और जो हमारी टीम है उनको बधाई भी है। कुछ जिले जो नीचे रह गए, जिनकी सी ग्रेड प्राप्त हुई है, उन 9 जिलों को आज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। अगर उनके कोई काम में सुधार नहीं आता है, क्योंकि जो वांछित, जो एक्सपेक्टेड उनके जो कमिटमेंट है वो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए उनकी कई योजनाओं में प्रगति बहुत न्यून है या शून्य है, तो उनको हमने नोटिस जारी किया है। अगर मंथ एंड तक वो इम्प्रूव नहीं करते हैं तो उनको चार्जशीट जारी करके अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई नवाचार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सबसे बड़ी योजना है वो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। और उसमें 88 लाख लोग हैं जिनको हम प्रति माह एक निश्चित राशि 1,000 रुपये या 1,200 रुपये या 1,500 रुपये उनके खाते में हम लोग पहुंचाते हैं। इसमें जो आवेदन होते थे, आप याद करें, बहुत पहले तो BDO SDO के आवेदन होते थे, फॉर्म भरना पड़ता था या उसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे। उस व्यवस्था को बंद करके और अब जो ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑनलाइन व्यवस्था में भी उनको जो सर्टिफिकेट्स है वो अपलोड करने पड़ते थे। फिजिकली नहीं होता था, PDF बना के या फोटो खींच के उसे अपलोड करने पड़ते। इस व्यवस्था को 2 अक्टूबर से समाप्त कर दिया गया है और ये एक बड़ा मैं कहूँगा तकनीकी लैंडमार्क है, क्योंकि अब जो स्वीकृति होगी वो ऑटो अप्रूवल होगी, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन होगी, स्वतः स्वीकृति जारी होगी। स्वतः स्वीकृति का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले बैंक में जाते थे पैसे निकलवाने, तो हम पासबुक लेके जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कैशियर के पास जाते थे, वो हमें साइन मिलाता था, विड्रॉल फॉर्म पे हमारे साइन मिलाता था, हमारे जो बुक है, जो हमारा रिकॉर्ड रहता है खाता, उसमें फिर हमारी फ़ोटो का मिलान करता था, फिर वो हमें टेलर के पास भेजता था, वो हमें पैसे देता था। अब वो स्थिति खत्म हो गई। अब हम ATM से सीधा पैसा निकालते हैं, सिर्फ OTP डाल से हमारा जो हम एज अ पर्सन अपने आप को वेरीफाई करते हैं। यही व्यवस्था अब पेंशन योजना में लागू की गई है, जिसमें कि जो पात्र व्यक्ति है वो अपना जन आधार नंबर डालेगा। जन आधार डेटाबेस में अगर वो व्यक्ति पात्र पाया जाता है, यानी कि जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी जो वृद्धावस्था पेंशन है, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, उसमें पात्रता है कि वो व्यक्ति 60 वर्ष का होना चाहिए और BPL होना चाहिए। तो अगर जन आधार डेटाबेस में उसकी आयु 60 वर्ष क्रॉस हो रही है, 60 वर्ष से अबव है और वो BPL कैटेगरी है, तो ऑटोमेटिकली उसको हम पेंशन उसी क्षण अप्रूव कर देते हैं। उसको कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं, कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। तो इससे क्या हुआ, एक बहुत फास्ट हो गया काम। दूसरा, उसको कोई इधर उधर चक्कर लगाने की और कोई बिचौलियों की या कोई किसी की कोई और अपने सहायक की उसको आवश्यकता नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो SSO ID के माध्यम से अपने मोबाइल से भी आवेदन करके स्वीकृति ले सकता है। अगर उतना पढ़ा नहीं है तो ई-मित्र पे जाकर के 50 रुपये उसका शुल्क है, और ये शुल्क भी है जो प्रशासन गाँव के संग अभियान है उसमें कोई शुल्क नहीं लग रहा, तो वो ले सकते हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि 2 अक्टूबर से अभी तक मात्र 20 दिन में विभाग द्वारा 1,20,000 लोगों को ऑटो अप्रूवल से पेंशन जारी हो चुकी है, जो कि मैं समझता हूँ एक विभाग के द्वारा किया गया नवाचार और महत्वपूर्ण कार्य है। इससे पूर्व शास्त्रीनगर स्थित शहरी आजीविका केंद्र में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने निःशक्तजनों को उपकरण वितरित किए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के योजना पात्र व्यक्तियों को स्वीकृति पत्र भी जारी किए गए। विभिन्न लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़कर स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। राजस्थान सरकार ने प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग अभियान है वो प्रारंभ किया है, और उसी के तहत जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रहा है। और हमारा मुख्य काम ये है कि जो पेंशन योजना के जो पात्र व्यक्ति हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, या जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं जो उनकी पेंशन के लिए, या जो इनके अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पालनार योजना है, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। इस प्रकार जो लोगों को लाभ पहुंचाने का हमारा काम है, जो हम इन कैंपों के माध्यम से कर रहे हैं। क्योंकि आज जो कैंप है वो कैंसिल हो गया है और इन लोगों को सबको लाभार्थियों को बुला के रखा था, तो उनको आज सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो जिला कार्यालय है वहाँ पे आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें जो निःशक्तजन हैं उनको अपने आज जो कैलिपर्स और ट्राईसाइकिल्स ये सब चीज़ें उपलब्ध कराई हैं, और उसमें जो एक महिला है वो तो अपना उसको ई-मित्र केंद्र एक दिया जा रहा है, जिससे कि वो अपना रोजगार भी खुद का कर पाएंगे। साथ में ऐसे बच्चे हैं जिनकी फादर की अगर डेथ हो गई है और माताएं हैं वो विधवा हैं, उनको पालनार योजना के तहत जो आज जो वितरण है सर्टिफिकेट्स का वो राज्य सरकार की ओर से आज उपलब्ध कराया जा रहा है। और साथ में जो MR बच्चे हैं, जो अपने मानसिक रूप से विमंदित जो बच्चे हैं, उनके लिए भी एक विशेष आयोजन रखा गया है, उनको भी आज लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे आपको ये भी अवगत कराना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अब एक
भिन्न तरीके से काम कर रहा है, जिसमें एक तो आईटी का उपयोग हो रहा है और एक संवेदनशीलता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है। आईटी में अभी जो सारी पेंशन की प्रक्रिया है, हमारे विभाग में 88 लाख लोग हैं जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करते हैं, जिसमें कि जो वृद्धजन है जिनका कोई भी नहीं है या जिनकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जो महिला जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई है, या जो विकलांग लोग हैं, जो निःशक्तजन लोग हैं, जो अपना कार्य खुद नहीं कर सकते, उनके लिए सरकार की ओर से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसकी को सरलीकृत कर दिया गया है और पहले जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने पड़ते थे, अब डॉक्यूमेंट्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहले पेंशन है वो 45 दिन में स्वीकृत की जाने का नियम था और अब वो भी हटा दिया गया है। और जो भी पात्र व्यक्ति है, अगर उसका जनाधार डेटाबेस में अगर उसकी उम्र, आयु और विवरण सारा उपलब्ध है, तो हाथों हाथ ऑटो अप्रूवल यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही उसको पेंशन स्वीकृत की जाती है। 2 अक्टूबर से इस व्यवस्था को हमने प्रारंभ किया था। आज 18 दिन में 1,06,000 लोगों को हम ऑटो अप्रूवल से यानी कि सेल्फ अप्रूवल से हम पेंशन जारी कर चुके हैं। इसको समझना ऐसे सरल है कि जैसे पहले हम बैंक में पैसे निकलवाने जाते थे तो हम पासबुक साथ में ले जाते थे, लाइन में लगते थे, कैशियर देखता था, फिर लेजर से मिलान करता था, फोटो का मिलान करता था, साइन का मिलान करता था, फिर देखता था आपके बैंक खाते में पैसे हैं क्या, फिर आपको पैसे देता था। वैसा अब सिस्टम नहीं रहा। अब सिस्टम है कि एटीएम लेके जाओ, आप अपना वेरीफाई करो, ओटीपी डालो और अपने पैसे निकालो। इसी प्रकार की व्यवस्था अब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कर दी गई है, जिसका मैं समझता हूं जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनको बहुत सरलता से खुद के मोबाइल से या ई-मित्र केंद्र पे जाकर के सिर्फ जनाधार नंबर ले जाकर के अगर वो पात्र हैं तो हाथों हाथ उनको पेंशन स्वीकृत हो जाएगी। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में भी करने वाले हैं, जिससे कि जो पात्र व्यक्ति हैं, हमारा लक्ष्य ये है कि अभी 88 लाख लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है, तो अगर जो पात्र व्यक्तियों को जोड़ते आएंगे तो बहुत ही जल्दी इसकी संख्या बढ़ेगी और 1 करोड़ को पार हो जाएगी।